नमस्कार, मेरा नाम साकेत है और आज हम लोग दूसरे टॉपिक के साथ फिर तैयार हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे कि कुछ ऐसे टिप्स, कुछ ऐसे तरीके जिसके द्वारा हम अपनी अंग्रेजी को सुधार सकते हैं। हेयर आर सम इजी टिप्स टू हेल्प स्टूडेंट्स लर्न इंग्लिश स्पीकिंग। यहाँ पे कुछ आसान से तरीके हैं जो छात्रों को मदद करते हैं इंग्लिश स्पीकिंग सीखने में। तो पॉइंट नंबर 1, सिंपल स्टार्ट सिंपल, यानी कि हमारी जो शुरुआत हो वो बहुत ही साधारण तरीके से हो। लर्न बेसिक वर्ड्स, यानी साधारण वर्ड सीखिए। एंड फ्रेजेज, और फ्रेजेज का मतलब होता है वाक्य के अंश, और छोटे छोटे वाक्य के अंश सीखिए, लाइक हेलो, गुड मॉर्निंग, थैंक यू वेरी मच, आई एम सॉरी, माई नेम इज दिस। तो इस प्रकार छोटे छोटे शब्दों से अपनी शुरुआत कीजिए। उसके बाद यूज फ्लैश कार्ड्स, यानी कि फ्लैश कार्ड्स को यूज़ कीजिए। उसमें क्या होता है कि मैच पिक्चर्स विद वर्ड्स टू लर्न न्यू वोकेबलरी। फ्लैश कार्ड में कुछ पिक्चर्स बने होते हैं और कुछ शब्द लिखे होते हैं, तो उनको फ्लैश कार्ड से शब्दों को मिलाइए, तो इससे भी चीज़ें हमारे माइंड में याद रहेंगी। तो यूज़ फ्लैश कार्ड्स, यानी फ्लैश कार्ड्स का यूज़ कीजिए। मैच पिक्चर्स, पिक्चर्स को मिलाइए विद वर्ड्स, यानी शब्दों के साथ पिक्चर्स को मिलाइए। टू लर्न न्यू वोकेबलरी, यानी कि फ्लैश कार्ड के साथ शब्दों को मिलाइए। इससे क्या होगा कि आप वोकेबलरी को लर्न करेंगे। तीसरा है सिंग एंड रिसाइट। सिंग का मतलब गाना होता है, गाइए, सुनाइए। इंजॉय फुल फन सॉन्ग्स, यानी मस्ती वाले गाने को गाइए। एंड राइम्स, और उसके लय को, उसके तुकांतों को गाइए। डैट हेल्प्स विद लैंग्वेज स्किल्स। तो इस प्रकार जब हम गाने को सुनते हैं और गाने को गाते हैं तो हम किसी भी गाना को सीखने के साथ साथ उसकी भाषा को भी सीखते हैं, और इस प्रकार गीतों के जरिए हम वहाँ के सभ्यता, संस्कृति, कल्चर से भी अवेयर हो पाते हैं। अगला पॉइंट है स्टोरी टाइम। स्टोरी टाइम का मतलब होता है कि कहानी का समय। सीधी सी बात है, रीड सिंपल स्टोरीज, यानी छोटी छोटी कहानियों को पढ़िए, सिंपल कहानियों को पढ़िए विद पिक्चर्स, जिसमें कि पिक्चर्स दिए हुए हों, ताकि पिक्चर्स के माध्यम से हम कहानी को ईजिली याद रख पाते हैं। एंड रिपीट फ्रेजेस, अब उसमें जो भी वाक्य के अंश दिए हुए हों उनको दोहराएं, उनको बार बार पढ़ें। सरल कहानियों में भी कुछ कुछ शब्द, कुछ कुछ वाक्य के अंश, कुछ कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिन्हें कि हमें आत्मसात करने की ज़रूरत होती है, तो इसलिए हम उनको दोहराएं, उनको बार बार पढ़ें। अगला है पॉइंट, प्ले एंड प्रिटेंड, मतलब खेलिए और दिखावा कीजिए, यानी प्रैक्टिस कन्वर्सेशन थ्रू द प्रिटेंड प्ले। यानी कि एक आदमी डॉक्टर बन जाइए, एक आदमी पेशेंट बन जाइए। तो डॉक्टर और पेशेंट बन के फिर आप ऐसा कर, एक डॉक्टर के भाषा में बात करेगा और एक पेशेंट की भाषा में बात करेगा। या फिर एक ग्राहक बन जाइए, एक कस्टमर दुकानदार बन जाइए, या फिर एक ब्यूटी पार्लर चले जाइए और वहाँ पे दूसरे से कन्वर्सेशन कीजिए। तो इस प्रकार ये एक्टिविटी करने से भी हमको इंग्लिश बोलने में मदद मिलती है, और यहाँ पे जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमें समझ में आता है कि हम कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, हमको कौन से वाक्य सीखने की ज़रूरत है। अगला है वॉच फन वीडियोज़, यानी मस्ती वाले, मज़ेदार वाले, हंसी वाले, कॉमेडी वाले वीडियो को देखिए। वॉच कार्टून्स को देखिए। एंड एजुकेशनल वीडियोज़, कुछ वीडियो जो हमें शिक्षा प्रदान करते हैं, जो हमारे एकेडमी से रिलेटेड होती हैं, उनको भी देखिए विद सिंपल लैंग्वेज। देखने समय आप इसका ध्यान रखिए कि उसकी भाषा आपको समझ में आती हो। अगर यदि ज़्यादा हाई फाई भाषा होगी तो आप जानते हैं, अगर बहुत कमज़ोर भाषा होगी तो भी आप जानते हैं। तो इसलिए आप इस वैसे चैनल को फॉलो कीजिए जिसकी भाषा आपको समझ में आती हो, और ये सारे काम आपको इंग्लिश में करने हैं, ठीक है। अगला है एक्सप्रेस योर सेल्फ, यानी अपनी बात को बताइए, अपने आप को खुलकर अभिव्यक्त कीजिए, बताइए, दिखाइए कि हाँ मेरे अंदर ये बात है। शेयर योर थॉट्स, यानी अपने विचारों को साझा कीजिए, अपने विचारों को दूसरे से शेयर कीजिए, बताइए। एंड फीलिंग, अपने विचार को, अपने अनुभव को, इन दोनों चीज़ को दूसरे के साथ शेयर कीजिए। सिंपल सेंटेंसेस, और छोटे छोटे वाक्यों में अपने विचार को, अपनी भावनाओं को, अपनी संवेदनाओं को प्रकट कर सकते हैं। 8 नंबर है प्ले इंग्लिश गेम्स। हाँ, जैसे हम लोग वर्ड बिल्डिंग बनाते हैं ना, तो इस प्रकार के खेल हम लोग खेल सकते हैं, या फिर ऐसे भी खेल सकते हैं जैसे मैंने कहा कि माई नेम इज लखन। अगला बना सकता है कि लखन वॉज द यंगर ब्रदर ऑफ राम। अगला बनाएगा राम हैड किल्ड रावण। अगला बना सकता है रावण वॉज फ्रॉम द फैमिली ऑफ डिमन। तो ऐसे ऐसे करके, यानी कि लास्ट के जो शब्द रहे उससे भी सेंटेंस बना सकते हैं। अगर इससे भी समस्या हो तो आप लोग ये काम और कर सकते हैं कि जैसे मैंने कहा कि ना, दिस इज़ माई स्कूल, या दिस पे बना दिया, इस पे बना दिया, माई पे बना दिया, स्कूल पे बना दे। तो ऐसे ही अपने कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से आप लोग प्ले गेम बना सकते, डिज़ाइन कर सकते हैं और खेल सकते हैं। अगला 9 नंबर पॉइंट है प्ले डेली।
प्रैक्टिस डेली, यानी कि हर रोज़ प्रैक्टिस कीजिए। कैसे प्रैक्टिस कीजिए? स्पेंड फ्यू मिनट्स, कुछ समय गुजारिए। ईच डे, यानी हर रोज़ कुछ समय गुजारिए। स्पेंड फ्यू मिनट्स, हर रोज़ कुछ मिनट गुजारिए। प्रैक्टिसिंग इंग्लिश स्पीकिंग, यानी इंग्लिश स्पीकिंग करने की प्रैक्टिस के लिए हर रोज़ कुछ समय गुजारिए। देखिए, जब तक आपको इंग्लिश बोलना है, जब तक आप इंग्लिश बोलने वाले माहौल में नहीं जाएंगे तो आप कैसे बोलेंगे? और अगर यदि इस प्रकार के माहौल को आपकी ज़रूरत हो तो कृपया मैसेज कीजिए। अगला है बी इनकरेज्ड, यानी कि प्रोत्साहित रहिए, उत्साहित रहिए, मोटिवेटेड रहिए। बी इनकरेज्ड, डोंट वरी अबाउट मिस्टेक्स। देखिए, हमारी इंग्लिश सीखने में सबसे बड़ी समस्या यही आती है कि हम अपनी गलतियों की चिंता करते हैं। नहीं, अभी गलती की चिंता मत कीजिए, ये बात का स्टेप है। पहले प्रोत्साहित रहिए और इन्जॉय के लिए बोलिए, जस्ट हैव फन एंड कीप ट्राइंग, मतलब मस्ती कीजिए और कीप ट्राइंग, यानी प्रयास करते रहिए, प्रयत्न करते रहिए। ठीक है। रिमेंबर, यानी ध्यान रखिए, याद रखिए, लर्निंग इंग्लिश शुड बी फन एंड इंगेजिंग, यानी कि इंग्लिश सीखना एक आनंददायी काम होना चाहिए और आपको उसमें इन्वॉल्व होने वाला काम करना चाहिए। तो आपकी उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको क्या करना है कि आप इसका नोट्स बना लीजिए और इसको बार बार देखिए, 3 बार 4 बार देखिए, चीज़ें समझ में आने लगेगी। और फिर आप इसको बार बार देखिए, नोट्स बनाइए और अगर यदि किसी चीज़ की ज़रूरत हो ज़रूर बताइए। थैंक यू वेरी मच। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।